बच्चों, आज मैं आपको दूर देश अमेरिका की एक कहानी सुनाती हूँ। एक सुनसान पहाड़ी पर, जो कि बहुत पथरीली थी, उस पर एक बहुत बड़ा सा घर था। उसमें मिस्टर एंड मिसेज ग्रैंडी अकेले रहते थे। उनके बच्चे बड़े हो चुके थे और वो बच्चे अपना भविष्य संवारने के लिए अपने माता पिता को अकेला छोड़कर बहुत दूर जाकर रहने लगे थे। यहाँ पर मिस्टर एंड मिसेज ग्रैंडी अकेले रहते थे और अकेलापन उनको अच्छा नहीं लगता था। वे हमेशा चाहते थे उनका कोई साथी हो। वो लोग बहुत गरीब थे। उनके पास सिर्फ एक खेत था जिसमें कि उन्होंने आलू उगा रखे थे। पथरीली जगह होने के कारण और कोई चीज़ उगती भी नहीं थी। अपने किचन गार्डन में से वो रोज़ एक आलू निकालते थे। अमेरिका में आलू बहुत बड़े बड़े होते हैं। अपने किचन गार्डन से जो एक आलू निकालते थे और उसी से अपना तरह तरह की रेसिपीज़ बना के, तरह तरह की चीज़ें बना के, उसी से अपना नाश्ता, अपना लंच और डिनर एक आलू में ही कर लेते थे। उसके बावजूद भी वो ईश्वर को धन्यवाद देते थे, संतोष से रहते थे। मिस्टर और मिसेज ग्रैंडी इतने पतले थे कि वो एक कुर्सी में ही दोनों के दोनों बैठ जाते थे। ये उनके लिए अच्छा ही था क्योंकि उनके पास एक ही कुर्सी थी। मिसेज ग्रैंडी के पास बालों में लगाने की एक ही पिन थी, जिनको हमेशा अपने बालों में लगाती थी। उनके पास सिर्फ एक कंबल था जिसमें छेद ही छेद थे। उन पति पत्नी के पास एक ही कोट था जिससे वो दोनों अपना काम चला लेते थे। जो भी घर से बाहर ठंड में जाता था वह उस कोट को पहन लेता था। इस तरह वो दोनों पति पत्नी एक ही कुछ बहुत कम सामान में ही अपना गुजारा कर रहे थे। उनके पास एक मोमबत्ती थी जिसको उन्होंने कभी भी नहीं जलाया था। शाम होने पर, अंधेरा होने पर मिसेस ग्रैंडी उस मोमबत्ती को जलाने की एक्टिंग करती थी और उसको रख देती थी। सुबह जब खूब रोशनी फैल जाती थी, सूरज की रोशनी फैल जाने पर वह उसको बुझाने का दिखावा करती थी। और उनके पास एक सोने का सिक्का था जिसको उन्होंने बहुत कठिन समय के लिए बचाकर, छुपाकर अपने तकिए में छुपा के रखा हुआ था। इस तरह से वो लोग अपना समय व्यतीत कर रहे थे। मिस्टर ग्रैंडी इतने अच्छे पति थे कि जितना कोई पत्नी चाह सकती है, मगर फिर भी उनकी पत्नी को एक सहेली की ज़रूरत हमेशा महसूस होती थी, जिससे कि वो आलू की रेसिपीज़ पर नई नई रेसिपी सीखने के लिए आपस में चर्चा कर सकें और दूसरे विषयों पर भी आपस में गपशप कर सकें। उसी तरह से मिसेज ग्रैंडी भी बहुत अच्छी पत्नी थी, बहुत अच्छी साथी थी, मगर मिस्टर ग्रैंडी को फिर भी एक किसी पुरुष मित्र से बात करने के लिए और खेतीबाड़ी के नए नए तरीके पूछने के लिए, चर्चा करने के लिए एक साथी की हमेशा कमी महसूस होती थी। एक दिन की बात है, मिस्टर ग्रैंडी अपने किचन गार्डन में गए और वहाँ जाकर उन्होंने आलू खोदना चाहा। आलू खोदने के लिए उन्होंने दुखद आश्चर्य से देखा कि अरे, मैं तो क्यारी के अंतिम छोर पे पहुंच चुका हूं। और उन्होंने देखा वो तो अंतिम आलू तक पहुंच गए हैं। उन्होंने वहां से आलू निकाला और बहुत दुखी हो गए कि अरे, अब तो आलू ख़त्म हो गए हमारी क्यारी के, अब क्या होगा। तो ये सोचकर उन्होंने सोचा कि ऐसा तो नहीं हमारी क्यारी में कोई आलू रह गया हो। तो इसलिए इधर उधर उन्होंने खोदा, उसको कोशिश की यहाँ वहाँ खोदने की। मगर तभी उन्होंने क्या देखा कि आलू से भी अधिक सख्त, आलू से भी अधिक बड़ा, आलू से भी अधिक चमकीली कोई चीज़ वहाँ पर है। उसको उन्होंने दोनों हाथों से पकड़कर खींच के निकाला तो उन्होंने देखा, अरे, ये तो एक कलश है। वे बहुत हैरान हो गए। तो उन्होंने उस कलश को दोनों हाथों से खींच के निकाला, आलू को वहीं रख दिया और उन्होंने सोचा ये कलश तो मुझे अपनी पत्नी को दिखाना चाहिए, मगर कलश को तो दोनों हाथों से पकड़ना था। तो उन्होंने उस आलू को उस कलश में डाल दिया और कलश को लेकर के जल्दी जल्दी अपने घर की ओर दौड़े।
घर पर पहुंचकर वो दरवाजे से ही चिल्लाए, देखो देखो ये क्या है, ये क्या है। पत्नी उनकी दौड़ी हुई आई। पत्नी ने कहा, क्या है? देखो ये कलश मुझे मिला अपनी क्यारियों में। तो पत्नी ने कहा, हमारा खेत तो इतना बड़ा नहीं है कि उसमें ये कभी पहले तो नहीं दिखा। तो वो बोले, हाँ मुझे कभी पहले नहीं दिखा ये। मिसेज ग्रैंडी उसको आश्चर्य से देख रही थी। फिर मिसेज ग्रैंडी ने कहा, अरे हम 2 जनों के लिए खाना बनाने के लिए तो ये कलश बहुत बड़ा है। इस पर मिस्टर ग्रैंडी बोले, मगर खेत से आखिरी आलू घर तक लाने के लिए इसकी बहुत मदद मिली। मिसेज ग्रैंडी एकदम बहुत दुखी हो गई, कहने लगी, आखिरी आलू? इसका मतलब आलू खत्म हो गए? मिसेज ग्रैंडी ने उस कलश में हाथ डाला आलू निकालने के लिए। ऐसा करते ही उनके बालों से क्लिप निकल करके कलश में गिर गया। मिसेज ग्रैंडी ने हाथ डाला और कलश में से 2 आलू निकाले। और फिर वो अपने पति पर बहुत नाराज हुई, कहने लगी, अरे ऐसी बातों के लिए थोड़ी मजाक करना चाहिए। देखा आपने, ये तो 2 आलू है। मैं आखिरी आलू का नाम सुनकर मैं कितनी दुखी हो गई थी। मिस्टर ग्रैंडी बोले, मगर मैं सच कहता हूँ, मैंने 1 ही आलू डाला था इसमें। तो पत्नी हंसकर बोली कि इसका मतलब है कि इसके अंदर मुझे 2 पिन मिलेंगे, हेयर पिन जो अभी अभी गिरा है। इसका मतलब मुझे 2 हेयर पिन मिलेंगे। अगर आपने इसमें 1 आलू डाला था तो और 2 निकले, तो हेयर पिन भी 2 निकलेंगे। और मिस्टर ग्रैंडी कुछ नहीं बोले, मुस्कुराते रहे। इस बीच में उन्होंने, मिसेज ग्रैंडी ने कलश में हाथ डाला, मगर ये क्या, उनके हाथ में 2 हेयर पिन थे। वो लोग हैरान रह गए। फिर मिसेज ग्रैंडी ने अपने दोनों हेयर पिन उसमें डाल दिए। ये क्या हुआ, 2 से 4 हेयर पिन निकल गए। मिसेज ग्रैंडी बहुत हैरान हुई। तो मिस्टर ग्रैंडी बोले, तो इसका मतलब हमें कुछ और भी डाल के देखना चाहिए। घर में उन्होंने चारों ओर नज़र दौड़ाई, उनको मोमबत्ती दिखाई दी। तो उन्होंने वो कैंडल उठा करके कलश में डाली। देखा क्या, वहाँ पर तो एक के बजाय बिल्कुल वैसी ही कैंडल निकली। कोई दोनों में फ़र्क ही नहीं कर सकता था। उतनी ही नई या पुरानी, वैसी सेम कैंडल उसमें से निकली। फिर उन्होंने उन दोनों कैंडल को उसमें डाल दिया। उनके पास तो अब रात को जलाने के लिए 2 के बदले 4, 4 के बदले 8, 8 के बदले 16, इस तरह बहुत सारी कैंडल हो गई। मिसेस ग्रैंडी ने भी अपना क्लिप डाल करके, बार बार कलश में क्लिप डाल करके उसका पूरा सेट तैयार कर लिया। उन्होंने तो अपना कंबल भी डाला। कंबल डाला, उसमें जितने छेद थे वैसा ही सेम छेद वाला कंबल उसमें से निकल करके आया। कोट भी डाला, और वो तो कुर्सी भी डालने वाले थे कि हमारी 1 कुर्सी के बजाय 2 कुर्सी हो जाएंगी, मगर उस कलश में वो कुर्सी नहीं आई। तो अब वो कहने लगे, अब हम क्या करें। इस तरह उन्होंने घर के आलूओं की पूरी बोरी तैयार कर ली। अब वो सोच रहे थे क्या करें, मगर मिस ग्रैंडी बहुत होशियार लेडी थी। उन्होंने वो तकिए में से सिक्का निकाला, और वो सोने का सिक्का उसमें डालने से पहले मिस्टर ग्रैंडी से पूछा, क्या ये सोने के सिक्के पर भी काम करेगा कलश? तो मिस्टर ग्रैंडी बोले, मैं क्या कह सकता हूँ। तो डरते डरते मिसेज ग्रैंडी ने वो सिक्का कलश में उछाल दिया और उसमें हाथ डाला। देखा क्या, सोने के चमचमाते हुए 2 सिक्के। सब लोग इतने खुश हो गए। फिर उन्होंने 2 सिक्के डाले, 2 के 4, 4 के 6, 6 के 8, 8 के 16, इस तरह से बढ़ते चले गए। सोने के सिक्कों से वहाँ पर फर्श पर ढेर लग गया। तो अब तो वो बहुत खुश हो गए। मिसेज ग्रैंडी ने सारी चीज़ें, सारे आलू बोरी में भर के रख दिए, सारे सिक्के थैलों में भर के रख दिए। अब उन्होंने अपने पति से कहा कि आप बाजार जा कर के कुछ खाने पीने का सामान ले आइए। मिस्टर ग्रैंडी ने थोड़े से सोने के सिक्के अपनी जेब में डाले और बाजार के लिए चल दिए। मिसेज ग्रैंडी इस सब एक्साइटमेंट में, इस सब उत्साह में बहुत थक चुकी थी। तो उन्होंने सोचा, मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। सब चीज़ें ठिकाने पर रख करके वह थोड़ी देर के लिए लेट गई और जल्दी ही उनको नींद आ गई। जब
उनकी आंख खुली तब उन्होंने देखा मिस्टर ग्रैंडी खुशी खुशी आवाज़ें लगाते हुए दरवाजे पर खड़े हुए थे कि देखो मैं क्या लाया हूँ, यहाँ पर आकर देखो मैं क्या लाया हूँ। वो खुशी से उछलती हुई उठी, अपनी चारपाई से उठी और वो मिस्टर ग्रैंडी की तरफ दरवाजे की ओर भागी। मगर ये क्या हुआ, उनका पैर उलझ गया और उनका सिर सीधे कलश के अंदर चला गया। उनके पैर बाहर रह गए। अब वो चिल्ला रही थी, मुझे बचाओ, मुझे निकालो, हेल्प मी। और उनके पैर कलश के बाहर आगे पीछे हो रहे थे। जैसे ही मिस्टर ग्रैंडी ने ये देखा, वो सारे पैकेट फेंक कर कलश की तरफ दौड़े और उन्होंने वहाँ जा कर के मिसेज ग्रैंडी के दोनों पैर पकड़ करके उनको कलश से बाहर निकाल लिया और उनको सीधा खड़ा कर दिया। मगर ये क्या, अभी भी कलश के बाहर दो पैर आगे पीछे झूल रहे थे। मिस्टर ग्रैंडी ने वो दो पैर पकड़ करके भी उनको भी बाहर खींच लिया। उन्होंने देखा एक और मिसेज ग्रैंडी दो हो गई। मिस्टर ग्रैंडी हैरान हो गए। मिस्टर ग्रैंडी ने अपनी पत्नी की तरफ देख करके कहा, सुनो मैं सच कहता हूँ, मैंने कभी दूसरी पत्नी की कल्पना नहीं की थी। मिसेज ग्रैंडी भी हैरान हो रही थी बहुत कि ये क्या, अब क्या होगा। थोड़ी देर वो सोचती रही। उनमें और नई मिसेज ग्रैंडी में बहुत समानता थी, वो बिल्कुल एक जैसी थी। कोई बहुत मुश्किल से ही उनमें फ़र्क कर सकता था। वो लोग सोचते रहे। फिर मिसेज ग्रैंडी ने मिस्टर ग्रैंडी से कहा, अब आपको एक ही काम करना होगा, अब आपको भी इस कलश में कूदना होगा। इस तरह से दो मिस्टर कैंडी और दो मिसेज ग्रैंडी हो जाएंगे। आपको भी एक साथी मिल जाएगा और मुझे भी एक सहेली मिल जाएगी। तो मिस्टर ग्रैंडी बिना कुछ सोचे विचारे उन्होंने कलश में अपना सिर डाल दिया। उनके चमड़े वाले बूट कलश के बाहर अपना आगे पीछे फिर रहे थे। उनका भी अंदर से उन्होंने आवाज़ लगाई, बाहर निकालो। तो दोनों लेडीज़ ने मिलकर के उनके चमड़े वाले जूतों को पकड़ा और मिस्टर ग्रैंडी को पकड़ करके ताकत लगा के उनको बाहर निकाला। उसके बाद जैसी कि आशा थी, एक और चमड़े के जूतों वाले पैर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, उसको भी इन तीनों ने मिलकर बाहर निकाला, एक और मिस्टर ग्रैंडी। मगर इन लोगों ने देखा कि उनमें बहुत समानता थी। दोनों मिस्टर ग्रैंडी बिल्कुल एक जैसे, कोई मुश्किल से ही उनमें फ़र्क कर सकता था। दोनों मिसेज ग्रैंडी एक जैसी, दोनों मिस्टर ग्रैंडी एक जैसे, उनकी आदतें, उनके व्यवहार, उनकी बहुत समान थे। तो वो दोनों आपस में मित्रों की तरह ही लग रहे थे। आपस में उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे हम पहले से ही मित्र हैं। और अब आखिरकार मिसेज ग्रैंडी को एक सहेली मिल गई थी, मिस्टर ग्रैंडी को एक मित्र मिल गया था। थोड़ी सी देर के बाद घर में मोमबत्तियां जगमगा रही थी। डिनर का सारा इंतज़ाम हो चुका था। दोनों मिस्टर ग्रैंडी और मिसेज ग्रैंडी खाना खा रहे थे। दोनों मिसेज ग्रैंडी आपस में किचन की नई नई रेसिपीज़ के बारे में बातें कर रही थी। दोनों मिस्टर ग्रैंडी आपस में खेती के, बागवानी के और दुनिया भर की चर्चा कर रहे थे। दोनों के दोनों जोड़े अपने अपनी चर्चाओं में व्यस्त थे और वो सोच रहे थे कि अब हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं। और तभी पुरानी मिसेज ग्रैंडी कलश के पास उठ कर के गई और उन्होंने कलश के गले में बाहें डाली। कलश को कहा कि अब हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं, अब हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कलश, तुमने हमारी सारी इच्छाएं पूरी कर दी। और उन्होंने अपने पति से कहा कि आप कलश को वहीं खेत में
किचन गार्डन में वहीं रखाइए जहाँ से आपने इसको खोद के निकाला है। जितना हमारे भाग्य में था, हमें इस कलश से मिल चुका। अब कोई दूसरा भी इसको पा सके और उसकी भी कठिनाइयाँ और उसकी मनौतियाँ ये कलश पूरी कर सके। वे सब साथ साथ खुशी खुशी रहने लगे। उनको हमेशा ये लगता था कि वे एक दूसरे के लिए बने हैं, और ये बात वह खुशी खुशी कहते भी थे। तो बच्चों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो आप मेरी कहानी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।